वो तो भैया ठीक है, लेकिन बात तो गोलमोल हो जाए। उनके साथ हाई लग रही है उनको, और 400 पार का नारा ये दो फुस जैसे होएगा। दिख गया आपको कि आने वाली सरकार कांग्रेस की हो रही है। लग रहा है जी वो ऐसे। हरियाणा की देश की जनता इनकी जड़ पाड़ के राम ने दिखा देगी। न्यूज़ फॉर के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। अभी देख भी सकते हैं पीछे मेरे कई लोग खड़े हैं, बीच में तेलूराम जांगड़ा खड़े हैं। और ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे वो चेहरे हैं जो ई रिक्शा के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने का जो काम करते हैं, वो ये लोग हैं। और आज ये तेलूराम जांगड़ा जी के द्वार पहुंचे हैं, एक कागज भी हाथ में है, और जो राम अवतार सुल्चानी है और मजोका जी भी यहाँ खड़े हैं। पूछेंगे पहले इनसे, जी बताएं कैसे पहुंचे। यहाँ हम अपना मांग पत्र कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में ऐड करवाने के लिए आए हैं जी। यहाँ क्यों बीजेपी के द्वार जाना चाहिए, सरकार तो उनकी है, कांग्रेस के पास क्यों आ रहे हैं। नहीं जी, कांग्रेस के पास इसलिए आए हैं कि जो आने वाली सरकार है, इनकी सरकार बनती है तो जो हमारी तमाम मांगे हैं। क्यों पहले से दिख गया आपको कि आने वाली सरकार कांग्रेस की हो रही है। लग रहा है जी वो ऐसे। 400 पार का नारा लगा रखा है, मोदी गारंटी दे रहा है। 400 पार आएंगे वो तो देखेंगे जी, जनता अच्छा जनार्दन। यूँ बताएं, बीजेपी के नेताओं से मिले हो आप कभी इन चीजों को लेकर। हाँ, कई ज्ञापन दे चुके हैं जी, अभी तक तो कोई हमारा benefit नहीं नहीं जी। वो कई बार दे चुके हैं। अच्छा, आपका नाम सर। अक्षय कुमार उप प्रधान, ई रिक्शा यूनिवर्सिटी। आप उप प्रधान है, बेड़ा साहब से मिले हैं। मिले हम सारे मिले हैं। कैसा अभी मिल के आए हैं? ना अभी नहीं, कैसा रवैया था उनका? वो तो भैया ठीक है, लेकिन बात तो गोलमोल हो जाए। उनका तो ठीक है, जो काम ना पड़ा तो गोलमोल है ना। हाँ, बिल्कुल। सुल्तानी जी भी हैं जी, किस प्रकार की मांगे लेके आए हैं? सर असल हमने अभी बीजेपी को काफी बार ज्ञापन हम दे चुके हैं जय हिंद रिक्शा यूनियन के माध्यम से, और छोटी छोटी मांगों से लेके आज जो जितनी भी आज हमारे ऊपर दिक्कतें हैं उन सबको हमने लिख के इनको दिया बीजेपी को। मोटी मोटी सी मांगे बताएं। मोटी मोटी मांग ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक तो ई रिक्शा के जो चालक हैं वो ई रिक्शा खरीदने में बहुत ही मतलब मुश्किल हो रहा है उनका जीवन यापन करना। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि घोषणा पत्र में डाले। कई फाइनेंस कंपनी आ रही है आजकल, तो फाइनेंस करवा सकते हैं। फाइनेंस कंपनियां उतना सस्ता नहीं देती जितना हम चाहते हैं कि रोज हम कमाई करें और खाते में डाल दें। इस तरीके की सस्ती दरों पे ई रिक्शा उपलब्ध आप कराएं। सरकार से ये उम्मीद रखते हैं ऐसा होना चाहिए। उम्मीद करेंगे ये घोषणा पत्र में डलवाने की। दूसरा, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कोई स्कूटर वाला भी ई रिक्शा वाले को गरबान भी पकड़ लेता है, गाड़ी भी देता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी के सिर पर आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं यदि एक्सीडेंट हो जाए, इलाज की गारंटी सरकार ले। आयुष्मान कार्ड वगैरह भी बना आयुष्मान कार्ड मतलब अभी आपने देखा है कि 1500 रुपये जमा कराओ, 1,80,000 में क्या घर चल सकता है? आज जितनी महंगाई है उस महंगाई को देखते हुए 1,80 के नीचे तो आयुष्मान बनाने की इन्होंने कह दिया रद्द हो गए। हम ये कहना चाहते हैं इलाज फ्री हो। दूसरा, यदि मौत हो जाती है ई रिक्शा चालक का, वो उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं 25 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी। और ये जो कस्बों में शहरों में जो ई रिक्शा के लोग रहते हैं, वो छोटी छोटी झोपड़ियों में या किराए पर रहते हैं, इनके लिए 100 वर्ग गज के प्लाट और बीपीएल सूची में इनके नाम शामिल किया जाए। दूसरा, हम कहना चाहते हैं कि जो पुलिस वालों का जो रवैया, अभी 2 दिन पहले हमारे एक साथी को विजय को मतलब स्टैंड के इंचार्ज है, घसीट के पीटा है, खाम खा पीटा है। इसी जो किसने पिटा है? पुलिस वालों ने चुंगी वो जो कहीं गलती करी होगी। नहीं, गलती क्या, वो बैक कर रहा था, पीछे से किसी बाइक वाले ने उसका मतलब टच होगी, उल्टा वो वहां होमगार्ड का जवान था या पुलिस का जवान? पुलिस के जवान थे, और 2-3 ने इनको वहां ले जाके घसीटते हुए लेके बस स्टैंड चौकी पे और वहां पिटाई की। हम ये कह रहे हैं कि नाजायज जो मारपीट पुलिस वाले करते हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये भी चाहेंगे कि नाजायज दुखी ना किया जाए। और इसी के साथ जो देश के स्तर पर बीजेपी सरकार जो ड्राइवरों के प्रति एक मतलब इतना कड़ा कानून लेके आई है कि भाई 7 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपए, कोई जानबूझ के मतलब तो कि मार के भाग जाओगे तो होगी वो। नहीं नहीं, वो ये तो मतलब सबको रगड़ना चाहते हैं, इन्होंने कोई नहीं बख्शा, इसलिए हम इनको बख्शने वाले नहीं है। हरियाणा की देश की जनता इनकी जड़ पाड़ के राम ने दिखा देगी। इस तरीके का इनका जो व्यवहार, उम्मीद आप कांग्रेस से मान के चल रहे हैं? बिल्कुल हम घोषणा पत्र के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों से घोषणा पत्र तो एक दिखावा होता है, उसमें होगी तो होगी, फिर बाद में कोई जरूरी थोड़ी कि मानने की। मतलब जिस तरीके से अभी 10 साल तक बंदर की तरह देख रहे हैं, यदि घोषणा पत्र के साथ ये धोखा करेंगे तो आने वाले समय में इनका आपको लगता नहीं कि इस जो आप कांग्रेस के द्वार पे आए हैं एक राजनीतिक लड़ाई बन जाएगी? राजनीतिक बनो, बिल्कुल सारी चीज राजनीति से चलती है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो लोग झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति नहीं करते। असल में जो भी 18 साल के बाद वोट डालता है वो राजनीतिक लोग होता है, उनका एक पक्ष होता है। आप राज्य के प्रधान हैं? जी जी।
तो एक ऐसी कोई गाइडलाइन आपने अपने ई रिक्शा चालकों को भी देनी चाहिए कि एकदम से यू टर्न भी ना लें और साइड में चले, थोड़ी बहुत गाइडलाइन आप उनके लिए हम भी ये कह देंगे। रहे हैं, हम एसपी साहब से भी, और बिल्कुल छोटी छोटी एज के बच्चे हैं वही रिक्शा पे बैठ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको हम ये कह रहे हैं, हमने एसपी साहब से एक दिन गुहार भी लगाई थी कि तमाम जगह पे, पूरे हरियाणा से भी, हम डीजीपी से भी मांग करते हैं, नशा मुक्ति और यातायात के नियमों पे हर जगह सेमिनार करने चाहिए, क्योंकि ये बिना लाइसेंस के भी बहुत लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, नशा का भी बहुत बड़ा प्रकोप है और यातायात के नियमों का भी। ये सरकार की भी जिम्मेदारी, हम सहयोग करेंगे, ऐसे कोई सेमिनार सरकार से पहले आपकी है। चलिए तिलुराम जी से बात करें। तिलुराम जी नमस्कार। नमस्कार। मैं देख रहा हूँ ना, ये जो लोग पहुंचे हैं अभी आपके कुछ उम्मीद लेके आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, उम्मीद पे तो देश कायम है, सब कुछ उम्मीद पे ही है। आज ये लोग आए हैं, हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन है बहन कुमारी गीता बुक्कल जी, वो चेयरपर्सन है। उसमें डिमांड इन्होंने जो रखी है वो मैनिफेस्टो में रखी जाए। उसमें इनकी जो जायज मांग है, मैं मानता हूँ कि जायज मांग है, 100 गज के प्लाट जो है गरीब लोग जो ये पहले भी शायद कांग्रेस ने शुरू किया था। हमने शुरू किया था। 3,86,000 प्लाट कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, इस बीजेपी ने आते ही बंद कर दी वो स्कीम। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा है, अब तो कांग्रेस पार्टी ने एक और दिया नारा, जो 100 गज के प्लाट देंगे उसमें 2 टू रूम सेट, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम और बिजली का कनेक्शन लगा के देंगे। अच्छा जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है पहले भी, और वो लगा कर कंप्लीट करके देंगे। मेरा तो आज ये जो ई रिक्शा यूनियन, जय हिंद ई रिक्शा यूनियन वाले आए, प्रधान जी और प्रदेश के प्रधान है, इन्होंने जो मांग रखी है, एक तो ड्राइवरों के प्रति जो इस सरकार ने एक कानून लेके आए वो सबसे गलत है। जैसे आप कह रहे थे ना, मार के भाग जाए, अगर वो भागे नहीं का तो पब्लिक उसको मार देगी। ये तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि मान लो ड्राइवरों के ऊपर कोई एक लगाम लगाने की कोशिश है? कोई लगाम लगाने की बात नहीं है, ना कोई ड्राइवरों के तो परिवारों के, अगर जो है उस आदमी का 10 लाख का ब्योतर हो तो वो क्या ना ड्राइवरी करे, तो अपना बिजनेस करके बैठ जाए। किसी का उसका घर 10 लाख हो तो 20,000 की नौकरी करने की जरूरत कौन उसने? अगर वो जेल में चलेगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? गरीब घर के बालक जो ड्राइवरी करते हैं, साहूकार का बेटा तो ड्राइवर पाओ कौन, गरीब घर का पाओगा, उसके बच्चों को क्या खाएंगे? 7 साल 8 साल सजा हो जाएगी उसकी, और 10 साल लाख रुपये उन्हें देने पड़े, रुपये नहीं हुए तो और बढ़ा देंगे सजा उसकी। तो उसका परिवार आपकी कहाँ जो गीता जाएगा? बुक्कल जी जो मैनिफेस्टो कमेटी की जो चेयरपर्सन है, उनको आप ये सारी की सारी डिमांड्स आप पहुंचाएंगे? बिल्कुल, मैं आज ही भेजूंगा, आज ही भेज के और बहन जी से बात करके तुरंत यहाँ से, मैं चाहे मेरे को जाना पड़े या मैं भाई डाक भेजूं, उनके पास जाएगा और मैं खुद भी मिलूंगा पर्सनली, कि कहूंगा कि इनकी डिमांडों को इनमें शामिल किया जाए। ये आज सिर्फ आपके पास पहुंचे हैं और भी कई चेहरे हैं कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से उम्मीद है और आसिम में इनको तेलुराम से उम्मीद लग रही है कुछ? देखिए, मैं मैनिफेस्टो कमेटी में तो नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का और टिकट स्क्रीनिंग कमेटी का मैं 2 कमेटियों का सदस्य हूँ, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ ओबीसी का। इनकी बात से कितना सहमत करेंगे कि 2024 में कांग्रेस कुछ धमाका कर सकती है? देखिए, मेरे को तो जो लोग है ना, जो गरीब की दुआ और गरीब की आए जिसको लगती है वो तो मरता है, और जिसको दुआ लगती है उसको कामयाबी मिलती है। इन गरीब लोगों की दुआ कांग्रेस के साथ है, उनके साथ हाय लग रही है उनको। और 400 पार का नारा ये 2 फुस होएगा, जैसे 75 पार का नारा या हरियाणा में 40 भी नहीं पकड़ पाया था, ये नारा वही रहेगा। जो भाजपा है, जेजेपी है, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, आप सभी पीछे चल रहे हैं, क्या लग रहा है अभी कब भागना शुरू करेंगे कि दौड़ में जीतेंगे? नहीं, पीछे कहाँ है, अभी तो हमारा 6ठे चरण में चुनाव है ना, 25 मई को है। उम्मीदवारों ने जो आपके विपक्षी जो उम्मीदवार वो तो लगातार अपना चुनाव प्रचार जुटे खड़े हैं। चुनाव प्रचार तो परसों तो हिसार में फुस हो गया था एक का, तो कल यहाँ इस हांसी में हो गया। आप हिसाब इसी वाले में तो बहुत भीड़ थी जी। कोई भीड़ नहीं थी, शहर का आदमी नहीं निकला। ये तो भला हो सैनी समाज का के कारण, वो अपने समाज का नेता आया हुआ था और उसमें चले गए। 50% लोग उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। आप क्यों देखना। चल रहा था कि तेलुराम जांगड़ा को भी हो सकता है कि जो लोकसभा में मिल जाए कुछ ना कुछ उम्मीदवारी कुछ हो सकता है। देखो बैकवर्ड क्लास जो है बीसीए, कांग्रेस पार्टी उसको एक टिकट देने जा रही है पूरे हरियाणा में, और परमपिता परमात्मा और पार्टी के जो नेताओं का आशीर्वाद होगा, और जो लोकसभा हिसार की पब्लिक चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। चलो, परमपिता परमात्मा तो आशीर्वाद देगा तभी ये लोग आपके द्वार पे पहुंचे हैं। चलिए, तेलुराम जांगड़ा जी यहाँ थे और जैसा इन्होंने कहा कि भाई हम जो मैनिफेस्टो कमेटी
के जो चेयरपर्सन है गीता बलून, उनके पास हम ये लेके जाएंगे और मैनिफेस्टो कमेटी जो है उसमें डाल लेगी मैनिफेस्टो में, और फिर कुछ ना कुछ उस पर आगे होगा। चलिए कितना इनकी क्या आप मांगों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। जय हिंद, जय भारत।